लेकर चलते हैं आपको राजनांदगांव। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। राहुल गांधी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 15 सालों का वनवास है छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह की सरकार है। राजनांदगांव जहां पर इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी है, वो रमन सिंह का गढ़ है। लगातार वो इलाका वो जीत रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ कैसे जीतेगी कांग्रेस, उसी को लेकर हाईलाइट क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पीएल पुनिया उनके साथ हैं और उनके साथ है तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े नेता मैं कहना भी। चाहता हूँ कि शायद पहली बार शायद पहली बार किसी भी स्टेट में इस प्रकार से गहराई से प्रोसेस की गई है। हमने ये मैनिफेस्टो बनाने का नया तरीका पहली बार गुजरात में आइडिया टेस्ट किया था। अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात करके उसके बाद कर्नाटक में भी हमने इसी प्रकार से किया, मगर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जिस डिटेल से ये काम किया गया है, शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार किया गया है। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। थोड़ा आप बताइए क्या मतलब इसमें मेन हाइलाइट्स क्या हैं और किस प्रकार से आपने ये किया। सर, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 36 प्रमुख लक्ष्य हमने रखे हैं सर, और घोषणा पत्र प्रारंभ ही होता है छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्यों को चिन्हांकित करते हुए सर। इनमें किसानों के लिए बात रखी गई है सर, युवाओं के लिए बात रखी गई है सर, महिलाओं के लिए बात रखी गई है सर, अनुसूचित जनजाति समाज के लिए बात रखी गई है सर, सामाजिक उत्थान में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सभी के लिए, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य के लिए सर एक मूलभूत परिवर्तन करके हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तर्ज पे एक योजना लॉन्च की है सर। यहाँ की स्मार्ट कार्ड, बार बार स्मार्ट कार्ड लेके मरीज जाते हैं और उनका उपचार नहीं होता है सर। तो पूरी व्यवस्था जो स्वास्थ्य की होगी सर, निःशुल्क शासन की ओर से लगभग 4,500 करोड़ रुपए की परिकल्पना की है और राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट से इसको वेट भी कराया सर। इसके बारे में पूरी जानकारी ली और एक प्रमुख बिंदु है सर। रोजगार के संदर्भ में सर 1 लाख शासकीय पद जो स्वीकृत हैं, बजटेड हैं, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू नहीं किया। 1 लाख युवाओं के लिए पद हैं सर। राजीव मित्र योजना के तहत सर 10 लाख छत्तीसगढ़ के
युवा और युवतियों के लिए सर 2500 रुपया प्रति माह के स्टाइपेंड को देते हुए सर उनको भी सामाजिक दायित्व देते हुए उनको ये एक तरह से बेरोजगारी भत्ता कहते थे, लेकिन हमने एक स्टाइपेंड के रूप में इसमें परिकल्पना की है सर। करीब 3000 करोड़ रुपए इसमें राशि वार्षिक आएगी और इनसे सामुदायिक कार्य भी लेंगे सर। जो डिलीवरी है योजनाओं की, आपके पेंशन की सर, आपके सर्टिफिकेट्स की सर, जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे काम हैं जो हमारे युवा कर सकते हैं सर। किसानों को जो प्रमुखता से रखा गया है सर, इसमें आपने लॉन्च किया था सर। इस साल फसल भी खराब हुई है, पानी कम गिरा है और उसको भांपते हुए आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए सर। तो किसानों का कर्जा माफ करने का पहला बिंदु रखा गया है सर। उसके साथ बिजली बिल को हाफ करने का लक्ष्य रखा गया है सर। 400 यूनिट बिजली की एक मार्जिन बना के उसके अंदर जो आएंगे सर, स्लैब के तौर पे उनसे बिजली का बिल लिया जाए। हर महीने व्यक्ति इंतजार करता है मेरा बिल कितना आएगा, मेरा बिल कितना आएगा। 400 यूनिट के ऊपर ये जैसे अभी दर आता है वो आएगा। 400 यूनिट के नीचे सर परिकल्पना है। पहले कांग्रेस की सरकार निःशुल्क बिजली बीपीएल परिवारों को, एक घर के परिवारों को, एकल बच्ची के परिवारों को देती थी सर। उसकी परिकल्पना है। वहां से स्लैब चलेंगे सर। 40 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया। सर को सारी बात बताई जा रही है। वैसे आपको बता दें 36 वादे इस चुनावी घोषणा पत्र के लिए किए गए हैं। वहां की जनता से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र 36 लक्ष्य रखे गए हैं और कहा गया है कि जनता की भलाई के लिए हर एक काम किया जाएगा। युवा, महिला, एससी, एसटी सभी के लिए। इसके साथ ही 1 लाख लोगों को नौकरी देने का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा, बिजली बिल हाफ करने का वादा कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लिए, जिसे ऐतिहासिक बता रहे हैं खुद राहुल गांधी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।